क्या होगा अगर परलोक में भी नियम हो, न्याय हो और हर गलती का हिसाब लिया जाए। आज हम देखने वाले हैं उस एक आदमी की कहानी जो मरने के बाद 7 गाढ़े परीक्षणों से गुजरता है, और उसकी यह यात्रा आपको जीवन, मृत्यु और पाप पुण्य की पूरी समझ बदल देगी। फायर फाइटर जहान एक बच्चे को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसने जो रस्सी बांधी थी वह जल जाने के कारण नीचे गिर जाता है। सभी के मरने से पहले लाइफ में हमने जो कुछ दृश्य देखे थे वही उसके सामने आते हैं। उसी क्षण उसके भी याद आते हैं। गिरने के बाद जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि उसने जो बच्चा बचाया वह सेफ है, लेकिन जहांग को किसी ने उसका नाम पुकारते हुए सुनाई देता है। जब वह पलट कर देखता है तो 2 एंजल्स उसे परलोक में ले जाने के लिए आए होते हैं। उनके पास जाते ही उसे एहसास होता है कि वह मर चुका है। उसे ऊपर ले जाने के लिए आए एंजल्स को जहांग पता चलता है कि वह एक पैरागॉन है, मतलब जहांग ने जितने भी दिन जिए हैं उसने कोई पाप नहीं किया। उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि 422 सालों के बाद उन्हें एक पैरागॉन मिलता है। उनमें से एक डेप्यूटी एंजल हीवॉन और दूसरा असिस्टेंट एंजल चून है। वे खुद को परिचित कराते हैं और कहते हैं कि वह परलोक जाने के लिए रेडी हो जाए। जहांग डर जाता है कि वह मर चुका है और उसे विश्वास नहीं होता। उसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं और अपनी माँ को छोड़कर जाने का उसे बहुत दुख होता है। वह अपनी माँ को आखिरी बार एक बार देखना चाहता है और कुछ कहना चाहता है। ऐसे ही हट करते हुए वह परलोक की ओर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे मर चुके लोग परलोक की ओर बढ़ते हैं। वहाँ जहांग अपने लीडर एंजल लिम से मिलवाए जाते हैं, लेकिन मृत अवस्था में जहांग लीडर को इग्नोर कर बाहर निकल जाता है। जहांग एक श्रेष्ठ व्यक्ति होते हुए भी उसे फिर से जन्म लेने के लिए 7 अग्नि परीक्षाओं को पास करना होगा। यह परीक्षाएं यमराज द्वारा बनाई गई हैं। जब परीक्षा का दरवाजा खुलता है तो पहली परीक्षा ट्रायल ऑफ मर्डर होती है, मतलब जिसने किसी की हत्या की है उन्हें यह परीक्षा देनी होगी। पहले से ही दोषी घोषित आत्माएं न्यायालय के किनारे खड़ी होती है। आग में उनका शरीर जलता है और वे कभी खत्म न होने वाले यंत्रणा में फंसे होते हैं। जैसे ही परीक्षा शुरू होती है, अंधेरे न्यायालय में हत्यारे के देवता आसीन होते हैं। उनके सामने सत्य का शीशा छुपे पाप सामने आते हैं। कन्नड़ में किम के पिछले जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। जब वह अग्निशामक के रूप में काम कर रहा था, एक क्षण के निर्णय से उसके एक कॉलीग की मृत्यु होती है। इसलिए वहाँ के प्रोसिक्यूटर्स जहांग के लिए मिनिमम 5 साल की सजा की मांग हत्यारे के देवता से करते हैं। तब हत्यारे के देवता जहांग के पक्ष में वाद करने का एंजल्स को अवसर देते हैं। तब उनके लीडर एंजल लिम आगे आते हैं और सत्य के शीशे में और अधिक सत्य बाहर लाते हैं। यह कि जब उसका कॉलीग फंसा हुआ था, जहांग मदद करने गया था, लेकिन उसका कॉलीग जहांग की मदद को अस्वीकार करके पहले घायल लोगों को बचाने का आदेश दिया। फिर मुझसे आओ। कॉलीग की बात के अनुसार जहांग ने घायल लोगों को बचाने के दौरान बिल्डिंग नष्ट हो गई और उसका कॉलीग वहीं मर गया। जहांग ने मारने का इरादा नहीं किया था। वह अग्निशामक के रूप में दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर 8 लोगों को बचाता है, जैसा कि लीडर लिम वाद करते हैं। सच जानकर हत्यारे के देवता जहांग ने क्रूरता से हत्या नहीं की। अपने कॉलीग की मृत्यु अनिवार्य परिस्थिति में हुई। मारने का इरादा न होने के कारण जहांग को दोषी नहीं माना जाता है। उसके शब्दों के साथ ही लोहे की चेनें पीछे खिसक जाती हैं। तब वे खुशी से अगली परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जहांग अपने एंजल से पूछता है कि उसे परीक्षा में क्यों बचाया जा रहा है। तब चून बताती है कि उन्होंने कुल 49 लोगों को 7 परीक्षाओं में पास कराकर उन्हें फिर से मानव जन्म पाने में मदद की, तो यमराज ने उन्हें भी फिर से मनुष्य बन जाने का वादा किया है। फिर जहांग 48वें व्यक्ति के रूप में होगा। उसके बाद आने वाली परीक्षा ट्रायल ऑफ इंडोलेंस है, मतलब आलस्य की परीक्षा। इस परीक्षा में एक भारी पत्थर की मशीन धीरे धीरे घूमती है। उसके ऊपर और नीचे हजारों आत्माएं छोटे कीड़ों की तरह चिपकती हैं। मशीन के घूमने के हर पल दोषी आत्माएं दबती हैं, कुचली जाती हैं, फिर ऊपर खींची जाती है। केवल कर्तव्य निभाने वाली आत्मा ही इस परीक्षा को पार करती है। जहांग को भी आलस्य की परीक्षा के स्थान पर ले जाया जाता है। वहाँ सत्य के शीशे में देखकर जहांग कई बार अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी में गिरे गायों को बचाता है, और इसी तरह एक बिल्ली को बचाने के लिए वह बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। यह देखकर न्याय देवता खुश होकर उठते हैं, लेकिन जहांग चुप नहीं रह पाता और सच बताता कि उसने ये काम
कि सही काम के लिए नहीं, पैसे के लिए किए। तब न्याय देवता क्रोधित होकर उसे नीचे छोड़कर सजा देने की कोशिश करते हैं। नीचे सजा भुगत रही आत्माओं को देखकर जहांग बहुत डर जाता है। तब जहांग के एंजल बताते हैं कि वह वही था जिसने पैसे के लिए रेस्टोरेंट में काम किया, रात में ड्राइवर भी रहा और साथ ही अग्निशामक के रूप में सेवा भी दी। वह जो पैसा कमाया उससे उसने अपनी माँ का इलाज और अपनी पढ़ाई करवाई। उसने कभी आराम नहीं लिया, उसने कर्तव्य को नहीं टाला, उसने कर्तव्य के लिए अपनी जान ही दांव पर लगा दी। लीडर लिम जहांग के पक्ष में वाद करते हैं। सभी सच्चाइयां सामने आने के बाद न्याय जहांग के पक्ष में होता है, इसलिए जहांग को कोई सजा नहीं दी जाती। वह यह परीक्षा पार करता है और अगले परीक्षण के लिए बुलाया जाता है। रास्ते में कुछ बुरी आत्माएं जहांग को अगली परीक्षा में जाने से रोकने आती है, इसलिए उसके साथ मौजूद एंजल्स उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस इंसिडेंट में एक एंजल जहांग से कहता है कि तुम्हारी माँ या तुम्हारा भाई किसी ने भूतलोक में मरकर आत्मा के रूप में कष्ट भुगत रहे हैं। यह सुनकर जहांग का मन टूट जाता है। वह डर के मारे पूछता है कि क्या उसकी माँ को कुछ हुआ। वे कुछ कहे बिना आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उनके लीडर लिम चून को लेकर कहते हैं कि मैं एक बार भूलोक में जाकर देख लूंगा कि जहानक के परिवार में कौन मरकर आत्मा बना है, और फिर निकल पड़ते हैं। फिर वह जहानक के घर आता है। वहाँ जहानक की माँ को जहानक ने एक बार जान की परवाह किए बिना बचाया था, इसलिए अब वह एक बार अलविदा कहने आया है। जहांग की माँ वहाँ से जाने के बाद एंजल लिम अपनी सोड निकालते हैं और फोटो के पास छिपकर बैठे जहांग के भाई किमसू की आत्मा से पूछते हैं कि उसका बॉडी कहाँ है। तभी मृत किमसू वहाँ से गायब हो जाता है। एंजल लिम उसे चेस करते हैं, लेकिन किमसू वहाँ से बच निकलता है। इसके बाद वे लोग तीसरी परीक्षा में पहुँचते हैं, वही ट्रायल ऑफ डिसेप्शन, मतलब झूठ बोलकर धोखा देने की परीक्षा। यहाँ जहांग ने अपने मृत कॉलीग की छोटी बेटी के लिए उसके पिता के नाम से पत्र लिखे थे। इससे उस छोटी लड़की को उम्मीद देकर धोखा दिया गया है, ऐसा आरोप लगाकर उसकी जीभ काटने की कोशिश की जाती है। एंजल लिम उसे डिफेंड करने आगे आते हैं। तब वह बताते हैं कि जहांग ने केवल उस छोटी लड़की को ही नहीं बल्कि अपनी माँ को भी पत्र लिखे हैं। वह 15 साल से दूर रहने के बावजूद पत्र लिखते रहे। वह लिखते थे कि मैं पहले ही शादी कर खुश हूँ। ये सब झूठ केवल उसकी माँ को भरोसा दिलाने और हॉस्पिटल से जल्दी ठीक होने के उद्देश्य से लिखा गया था। उसी तरह उसकी माँ भी जल्दी स्वस्थ हो गई। इसी तरह वह अनाथ बच्चा अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी भलाई के बारे में बताता है और जहांग ने उसके खर्चों में मदद की है। जब एंजल्स यह सब वाद करते हैं, मौसद देवता आदेश देते हैं कि अगली बार अगर कोई पैरागॉन यानी श्रेष्ठ व्यक्ति यहाँ आता है तो उन्हें बिना परीक्षा पास कर दिया जाए। इसके बाद जहांग से एंजल्स पूछते हैं कि तुम अपनी माँ को देखने के लिए इतनी हट क्यों कर रहे हो। जहांग बताता है कि वह अपनी माँ से बात नहीं कर पाता और उसकी याददाश्त दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। इस कारण खाना बनाते समय बर्तन जल जाते थे, इसलिए उसने अपनी माँ के लिए एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर खरीदने का सोचा और उसे ऑफिस के स्टोरेज बॉक्स में रख दिया। यह अंतिम इच्छा थी कि यह किसी भी तरह उसकी माँ तक पहुँच जाए। इस बीच उनके लीडर ये जानने के लिए कि किमसू कैसे मरा उस स्थान पर आता है जहाँ वह काम कर रहा था। वहाँ किमसू अपने छोटे भाई की मौत के दुख में अपने जूनियर को गले लगाने जाता है। उस समय जूनियर की गन मिसफायर होकर वह मर जाता है। मरते हुए जूनियर अपने सीनियर को सूचना देता है, लेकिन सीनियर अगर यह बाहर पता चला तो उनकी प्रमोशन चली जाएगी, इसलिए सेल्फिशली किमसू की जीवित अवस्था को नजरअंदाज कर उसका बॉडी छिपा देते हैं। तब किमसू उस लोगों पर कष्ट निकालने के लिए भाग रहा था, ये एंजल लिम को पता चलता है। बाद में उनके माँ के घर के सामने कुछ ऑफिसर्स आते हैं और किमसू के गायब होने की जानकारी देते हैं। फिर ऑफिस लौटते समय उनके सीनियर अपने जूनियर को कुछ दिन की छुट्टी लेने और कहीं जाने के लिए कहते हैं और थोड़ा पैसा देकर भेज देते हैं। किमसू की मृत्यु का दुख सहते हुए जूनियर एक पब में शराब पीने आता है, लेकिन किमसू की आत्मा वहीं उसके कष्ट के लिए प्रतीक्षा कर रही होती है, जिसे एंजल लिम देखते हैं। फिर वह उसे चेस करके एक ऊंची बिल्डिंग तक ले जाते हैं। एंजल लिम उसे अपने साथ परलोक में आने के लिए कहते हैं, लेकिन किमसू ने देखा कि वह अभी जीवित है, फिर भी उनके सेल्फिशनेस के कारण मरा, इसलिए वह उन पर कष्ट निकालने के लिए वहां से बच निकलता है। फिर पब से जूनियर अपने सीनियर के घर आता है और कहता कि हमने गलती की है, इसे स्वीकार करें। ये सब किमसू की आत्मा देखती है, लेकिन सीनियर उसकी बात नहीं मानते, इसलिए जूनियर और शराब पीकर सीधे किमसू की माँ के पास आता है और एक मैप फेंक कर भाग जाता है, जिसमें किमसू के शरीर को छुपाए जाने का लोकेशन मार्क किया गया होता है। इसके बाद जूनियर अपनी गलती का एहसास कर सुसाइड करने की कोशिश करता है। ये देखकर एंजल लिम बस खड़ा रह जाता है। तब किमसू की आत्मा वहां आती है और एंजल लिम से रिक्वेस्ट करती है कि अगर उसे बचाया गया तो वह सरेंडर कर देगा। उसकी बात मानकर एंजल लिम उसका रोप बांधते हैं और कहते हैं कि किमसू को माफ किया गया है। इसके बाद अगली परीक्षा ट्रायल ऑफ वायलेंस होती है, मतलब जहांग ने अपने बचपन में गाय से होने वाली
चोट को लेकर अपने भाई किमसू पर हाथ उठाया था, इसलिए हिंसा की परीक्षा में जहांग को दोषी ठहराया जाता है। दृश्य गंभीर रूप से बदल जाता है। जैसे ही न्यायालय की जमीन फटती है, उसके नीचे विशाल नरक में अनगिनत आत्माएं फंसी होती हैं। वे एक दूसरे पर हमला कर रही, मार रही और काट रही होती हैं। जब उसे पूरी तरह नीचे गिरा दिया जाएगा, तब उसे यह सच्चाई महसूस होती है कि वह स्थायी रूप से हिंसा के चक्र में फंस जाएगा। आदेश देने के बीच उसके एंजल्स गॉड ऑफ वायलेंस के पास कंबाइंड ट्रायल की रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब अगली परीक्षा के साथ होने वाली सजा को भी ध्यान में रखते हुए ही फैसला दिया जाए। फिर उसे अगली परीक्षा की ओर बुलाया जाता है। रास्ते में एंजल्स आगे बढ़ते हुए जहांग से पूछते हैं कि उसने अपने भाई किमसू पर हाथ क्यों डाला। तब जहांग उन्हें सच्चाई बताते हैं। उसे यह भी पता चलता है कि वह अपनी माँ को भी मारना चाहता था। गुस्से में एंजल्स उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। जहांग बताता है कि उसकी माँ टर्मिनली इल थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। कड़ी गरीबी के कारण जहांग ने सोचा कि उसे 3 लोग सुसाइड कर लेना चाहिए। माँ को सोते देखकर वह अपनी माँ और भाई किमसू के साथ दवाइयां लेकर सुसाइड करने वाला था। जब किमसू ने यह देखा, तब वह उस पर हाथ उठा देता है। माँ से प्रेम करने वाला बेटा होने के नाते इस विचार को सहन न कर पाने के कारण जहांग घर और खुद को छोड़कर चला गया। तब जहांग की माँ किमसू को खोजने के लिए उस जगह प्रोटेस्ट करने आती है जहां वह काम करता था। यह देखकर एंजल लिम किमसू की आत्मा के साथ वहां आता है। जहांग की माँ अपने बेटे के बारे में सीनियर से पूछती है। सीनियर उसे बोर्ड हटाने के लिए कहता है। तब वह अपना पास रखे मैप दिखाती है। सीनियर सच्चाई को छिपाने के लिए उसे जोर से धक्का देता है। किमसू की माँ बेहोश होकर गिरती है। फिर एक एम्बुलेंस आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यह सब देखकर किमसू की आत्मा क्रोध रोक नहीं पाती। एंजल लिम अपने रोप को तोड़कर बड़ी बर्फीली हवा में बदल जाते हैं और सीनियर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीनियर बचने के लिए ट्रक में बैठ जाता है। बर्फीली हवा में बदलकर किमसू ट्रक उठाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब एंजल लिम उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। अपनी शक्ति ठीक न होने पर वह अपने सहपाठी को बुलाते हैं। तुरंत दूसरा एंजल आता है और किमसू को वापस लाने में मदद करता है। तभी परलोक में जहांग की आखिरी परीक्षा ट्रायल ऑफ फिलियल इम्पायटी शुरू होती है, मतलब माँ के प्रति अपमान। यहाँ स्वयं यमराज न्याय देने आते हैं। जैसे ही यमराज आते हैं, जहांग पर सीधे फैसला करने के लिए खड़ा होता है कि उसने अपनी माँ को कष्ट दिया। उसके साथ मौजूद एंजल चून यमराज से सवाल करते हैं कि उसने अपनी गलती नहीं समझी है और माँ को मारना चाहता था, फिर भी उसे सजा क्यों दी जाए। यमराज क्रोधित होकर सत्य का शीशा खोलते हैं। वहाँ देखकर पता चलता है कि वहाँ देखने पर माँ को यह पता होता है कि जहांग उसे मारने आया था। वह इस भावना के साथ दुखी होकर जीवन बिताती रहती है कि वह अपने बच्चों पर बोझ है और उसके मर जाने पर ही बच्चे खुश रहेंगे। सच्चाई जानकर जहांग कांपता है और स्वीकार करता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। जैसे ही सजा देने की तैयारी होती है, जहांग के एंजल्स किमसू की आत्मा को उसकी माँ के सपनों में ले जाते हैं। वहाँ किमसू अपनी माँ से कहता है कि अब मुझे ढूंढने के लिए कहीं मत जाना और मैं स्वर्ग में जज बन चुका हूँ। वह अपने साथ आए एंजल्स को अपने कॉलीग्स के रूप में परिचित कराता है। वह पिछले गरीब दिनों और जहांग के मारने की इच्छा को याद करता है, लेकिन जहांग ने कैसे घर से दूर रहकर उन्हें बचाया, यह देखकर आंसू बहाता है। इसी समय बड़ा मोड़ आता है। उसकी माँ उसे माफ कर देती है। उसने जहांग की गलतियों की बजाय उसके पश्चाताप और उसके अंदर सच्चा प्यार देखा। यही क्षमा जहांग को नरक से बचाने का एकमात्र कारण बनती है। यमराज नया फैसला सुनाते हैं। तुम शुद्ध हृदय के, निर्दोष और त्यागपूर्ण व्यक्ति हो। तुम पुनर्जन्म के योग्य हो। जहांग अपनी आखिरी बार जन्म लेने से पहले अपने एंजल्स का धन्यवाद करता है।